वेरी गुड मॉर्निंग। अब हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन बैंक सीरीज है। और अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बैंक सीरीज जो होगी ये पूरी की पूरी सेक्शन वाइज होगी। हर सेक्शन में कितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मतलब जो पास्ट एग्जामिनेशन में आए हैं, जो हमारे स्टडी मटेरियल का पार्ट है, जो हमारे आरटीपी का पार्ट है, जो हमारे एमटीपी का पार्ट है। तो ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने सेक्शन 149 में 14 तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद दिस 50 हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम में अगर सवाल आता है सेक्शन 149 का, तो मेरे ख्याल से इन्हीं क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपका सवाल होना चाहिए। चलें शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन, The number of directors appointed by each of the company is 9. सर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 9 है। एबीएस कंपनी लिमिटेड में, डीएसपी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में, ट्रेडर एसोसिएशन जो सेक्शन 8 वाली कंपनी है, हिंदुस्तान पेपर लिमिटेड में, गवर्नमेंट कंपनी में, ओवरऑल हर कंपनी में 9 डायरेक्टर हैं। आगे आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? The board of directors of a company wants to increase. Directors चाहते हैं कि increase करें number to 15. State with reference to the provision of Companies Act 2013 whether the director can do so. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या मेरी कंपनी के डायरेक्टर, ये चारों कंपनी के डायरेक्टर क्या 9 से 15 डायरेक्टर कर सकते हैं क्या? आगे What would be your answer? ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। If the number of director is proposed to be increased to 16 instead of 15, सब अगर हम 15 की जगह 9 से सीधा 16 डायरेक्टर करें तो क्या आपकी राय होगी? याद करो प्रोविजन में क्या लिखा है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी को नॉर्मल कंपनी में 15 डायरेक्टर्स होंगे, इससे ज्यादा अपॉइंट करना है। इन दैट केस यू नीड टू पास द स्पेशल रिजोल्यूशन। और अगर बट ये स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, कौन कौन सी कंपनी में? सेक्शन 8 कंपनी में एंड गवर्नमेंट कंपनी को एक एग्जम्पशन दे रखी है कि ऐसी कंपनी को अगर 15 से ज्यादा डायरेक्टर कोई करता है तो इनको ये स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये लिखा है हमारे प्रोविजन में। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ गया होगा। चले आंसर देखें सब। अगर 9 से 16 करते हैं हम, ABS Company Limited shall have to obtain the approval of member by passing. याद रखना 15 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। DSP ट्रेडिंग लिमिटेड अब तो आपको SR पास करना पड़ेगा, ज्यादा करना है तो। सब ट्रेडर एसोसिएशन सेक्शन 8 वाली कंपनी है, इनको कोई SR की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि एग्जम्पशन दे रखी है। गवर्नमेंट कंपनी हिंदुस्तान पेपर लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, सेक्शन 2 क्लॉज 45 वाली, इनको भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। In case the maximum number of director as per the article of any of these company less than 16, such company, याद रखना इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि आर्टिकल में कितने डायरेक्टर हैं। अगर आर्टिकल में नहीं लिखा है तो हम तो ये मानेंगे कि भाई 15 डायरेक्टर्स तक तो कोई टेंशन है ही नहीं हमारे पास में, राइट। तो लॉ ने बोला 15 से ज्यादा अपॉइंट करना है, इन दैट केस यू नीड टू पास दी SR। दूसरा केस, अगर फॉर एग्जाम्पल इन सारी कंपनी के आर्टिकल में लिखा होता 9 डायरेक्टर्स और फिर मेरी कंपनी चाहती है 15 करें या 16 करें, तो यहाँ पर आपको दो प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं। एक तो 9 से 16 के लिए SR पास करना पड़ता दो तरह की कंपनी के लिए, प्लस क्योंकि आपको 9 से 15 भी करना है तो पहले आपको आर्टिकल को ऑल्टर करना पड़ता सेक्शन 14 में, और इस केस में भी आपको क्या पास करना पड़ता? स्पेशल रिजोल्यूशन, क्योंकि आप आर्टिकल में चेंज कर रहे हैं और आर्टिकल ऑल्ट्रेशन के लिए सेक्शन 14 लगता है। और सेक्शन 14 में क्या बोला है, क्या पास करना पड़ता है? स्पेशल रिजोल्यूशन। तो आंसर आपके सामने है, राइट। ये वाला केस आपका हो जाएगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ राजस्थान टॉय प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहा है, वो आर्टिकल्स की। प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम नंबर, ध्यान से, अब यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि आर्टिकल में लिखा है 10 डायरेक्टर। प्रेजेंटली कंपनी में 8 डायरेक्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड चाहता है भाई ये 10 को बढ़ाकर 8 को बढ़ाकर हम 16 करें। एडवाइस करें क्या नहीं करें। भाई देखो सबसे पहले तो आपको आर्टिकल को ऑल्टर करना पड़ेगा और वहां पर लिखना पड़ेगा 16 डायरेक्टर्स तक।
इसके लिए आपको सेक्शन 14 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग कॉल करना पड़ेगा। इस तरीके से काम होने वाला है। एक बात। दूसरी, क्योंकि आप 15 से ज्यादा कर रहे हैं और ये राजस्थान टॉय प्राइवेट लिमिटेड ना तो सेक्शन 8 कंपनी है ना ही गवर्नमेंट कंपनी है, 15 से ज्यादा 16 डायरेक्टर तक कर रहे हैं, इन दैट केस यू नीड टू पास द स्पेशल रिजोल्यूशन। एक और क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ सूर्या प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे? 15। यहाँ आर्टिकल में कितना लिखा है? 15। कंपनी में 12 डायरेक्टर हैं, अब ये चाहता है कि भाई हम 16 तक करें। कंसेप्ट क्या होगा? द अमेंडेड आर्टिकल शेल प्रोवाइड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एज 16 और मोर देन 16 डायरेक्टर्स। आप 16, 20, 25 कितना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा। और आर्टिकल को चेंज करने के लिए यू नीड टू पास द स्पेशल रिजोल्यूशन एज पर सेक्शन नंबर 14 के हिसाब से। 10, it is evident that the board is not empowered to increase the number to 16. The board can get the same done by, आप क्या बुलाओ भाई, जनरल मीटिंग मेंबर्स की बुलाओ और अकॉर्डिंगली गेटिंग द 2 रिजोल्यूशन पास्ड। एक तो आपका काहे के लिए, एसआर पास करने के लिए 15 से ज्यादा, और एक आर्टिकल को ऑल्टर करने के लिए एसआर। दो तरह के एसआर आपको पास करने पड़ेंगे। चलिए अब सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 के ऊपर कुछ कुछ एमसीक्यूज है, हम एमसीक्यूज की भी बात कर लेते हैं बहुत ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कंपनी में हैव मोर देन 15 डायरेक्टर, कोई भी कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं विदाउट पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इफ दी कंपनी इज, अगर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो, ए बी सी डी, कौन सा वाला सही ऑप्शन है उसकी हम बात करें तो 4 तरह की बात करी गई है। इन्होंने बोला साहब कंपनी में आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर कर सकते हैं, आपको एसआर पास नहीं करना। ये क्लॉज किस में लगेगा? हमें पता है साहब गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पशन है सेक्शन 8 कंपनी को, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा यार? सी वाला, बोथ ए एंड बी। सेकेंड क्वेश्चन, अ कंपनी में हैव मोर देन 15 डायरेक्टर्स, कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। आपको क्या पास करना पड़ेगा भाई? प्रोविजन को याद करो, आपको पास करना पड़ता है एसआर। तो हमारा सेकंड 2B वाला करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में कुछ कुछ आपको 4 तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? अ ओपीसी कैन नॉट हैव मोर देन 1 डायरेक्टर। मेंबर की रिस्ट्रिक्शन है, डायरेक्टर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। स्टेटमेंट 2, ए ओपीसी कैन हैव मोर देन 1 डायरेक्टर, आपको एसआर पास करना पड़ेगा, ऐसा भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेटमेंट थर्ड, a OPC can have more than 1 director but the number of directors shall not exceed 15, ये परफेक्ट है। तो भाई स्टेटमेंट थर्ड हमारा सही है। तो कुल मिला के थर्ड का क्वेश्चन का एमसीक्यूज में आंसर क्या होगा? 3C। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, एन ओपीसी कैन हैव एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर विदाउट, ना गलत बात। चले क्वेश्चन नंबर 4, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ओपीसी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी रिस्पेक्टिवली, ओपीसी में 1 3 2, 1 3 2, तो फोर्थ का सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत स्टील लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी, कौन सी कंपनी है यार? विच हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार। याद रखना सेक्शन 8 कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, उस कंपनी को एग्जाम्पशन है तो जिसने कोई डिफॉल्ट नहीं की है सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न फाइल करने में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में 137 में, बट देयर इज नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न। भारत स्टील लिमिटेड चाहता है कि भाई हम 15 से ज्यादा डायरेक्टर करें तो फिर आपको क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। याद रखना ये एसआर क्यों पास करना पड़ रहा है? क्योंकि कंपनी ने डिफॉल्ट कर दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में। एग्जाम्पशन जो लॉ में दी गई है, एग्जाम्पशन जो सेक्शन 149 में दी गई है, वो एग्जाम्पशन उस कंपनी को है जिसने दोनों में डिफॉल्ट नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 6, जय हो पेपर्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी, जिसने डिफॉल्ट करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में बट कोई डिफॉल्ट नहीं है एनुअल रिटर्न फाइल करने में। जय हो पेपर्स लिमिटेड कैन हैव डायरेक्टर, इनमें कितने डायरेक्टर हो सकते हैं बिना एसआर पास करे हुए? राइट, तो 6 का आंसर क्या है भाई? बी, 15 से ज्यादा डायरेक्टर के लिए आपको एसआर चाहिए पड़ेगा, भले ही आप गवर्नमेंट कंपनी हो। रीजन क्या है? आपने डिफॉल्ट किया है।
क्वेश्चन नंबर 7, हेल्पेज इंडिया is a company licensed under section 8. It has not made any default in filing the financial statement annual return with the ROC. Consider the following statement. कौन सा वाला सही है? Statement 1. Helpage India Limited can have any number of director without passing a SR and without obtaining the approval of central government. भाई अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं है, राइट? स्टेटमेंट 1 हुआ सही है वैसे. स्टेटमेंट 2, हेल्पेज इंडिया लिमिटेड कैन हैव मोर देन 15 डायरेक्टर बाय पासिंग एसआर, ना एग्जम्पशन है. स्टेटमेंट 3, हेल्पेज इंडिया लिमिटेड कैन हैव मोर देन 15 डायरेक्टर बाय ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ सीजी, ना ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. हेल्पेज कैन हैव मोर देन 15 डायरेक्टर by passing SR and obtaining the approval of central government. तो भाई 7th का कौन सा वाला सही है? 7th का ए वाला सही है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. चले क्वेश्चन नंबर 8. The maximum number of director as per the article of association of big limited is 12. आर्टिकल में लिखा है कि मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होंगे? 12. The company intends to appoint 18 directors. Consider the following statement. अब हमको पता है भाई, एक तो आपको यहाँ एसआर पास करना पड़ेगा और एक आपको नॉर्मल एसआर पास करना पड़ेगा. 15 से ज्यादा डायरेक्टर के लिए 2 एसआर पास करने पड़ेंगे. चले स्टेटमेंट पढ़े. It is not possible for big limited to have 18 डायरेक्टर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. स्टेटमेंट 2, Big Limited can have 18 director if by passing a SR it can alter the articles to provide the number of directors shall be 18 or more than 18. Big Limited can have 18 director if by passing a special resolution it alters the article, right? और आपको स्पेशल 2 SR पास करने पड़ेंगे. तो हमारा स्टेटमेंट 3rd सही है, राइट? तो 8th का आंसर क्या है यार? 8C इसका आंसर है. आगे, सेल लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी. सेल कौन सी कंपनी है भाई? गवर्नमेंट कंपनी है. 15 डायरेक्टर्स हैं. इट इंटेंड्स टू अपॉइंट मिस्टर अरविंद एज अ एडिशनल डायरेक्टर. क्या कर सकते हैं? क्या बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है. गवर्नमेंट कंपनी में सब माफ है. रिजोल्यूशन फॉर बोर्ड, आपको बोर्ड रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा. क्यों? क्योंकि भाई सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 में एडिशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है और वहां पर बोर्ड को पावर दी गई है अपॉइंटमेंट के लिए एडिशनल डायरेक्टर की, राइट? तो आंसर क्या है? 9th का ए वाला करेक्ट आंसर है. PQR, क्वेश्चन नंबर 10. PQR लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग 15 डायरेक्टर्स. PQR लिमिटेड कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है. कितने डायरेक्टर हैं? 15 डायरेक्टर हैं. It intends to appoint Mr. Shah as an additional director. बहुत ध्यान से, PQR एक पब्लिक कंपनी है. अब इनको अपॉइंटमेंट करना है मिस्टर शाह का एज अ एडिशनल डायरेक्टर. तो भाई एडिशनल डायरेक्टर के लिए आपको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. और क्योंकि डायरेक्टर 15 से ज्यादा हो रहे हैं, आपके 16 हो रहे हैं, राइट? तो कंपलसरी आपको एसआर भी पास करना पड़ेगा. ये चीज हमको ध्यान में रखनी है, राइट? ये है हमारा इसका प्रोविजन का आंसर. चले ए वाला पॉइंट पढ़ें. रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड, अकेला बोर्ड रिजोल्यूशन से कुछ काम नहीं चलेगा, एसआर भी पास करना पड़ेगा. बी पॉइंट, रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर शाह एज अ एडिशनल डायरेक्टर एंड एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग मोर देन 15 डायरेक्टर, ना ओआर से काम नहीं चलेगा. 3rd वाला सही है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है भाई? एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है बोर्ड का, और क्योंकि 15 से ज्यादा कर रहे हो तो एसआर पास करना पड़ेगा. तो 10C इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. भेल लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी हैविंग 15 डायरेक्टर्स. भेल लिमिटेड क्या कौन सी कंपनी है यार? गवर्नमेंट कंपनी है. 15 डायरेक्टर्स हैं. इन अ जनरल मीटिंग ये चाहते हैं कि साहब हम केजरीवाल को अपॉइंट करें एज अ डायरेक्टर. सच अपॉइंटमेंट रिक्वायर्स. क्या रिक्वायर्ड है? अब अगर ऐसा हुआ अपॉइंटमेंट के लिए, राइट, गवर्नमेंट कंपनी है, 15 डायरेक्टर्स हैं, अपॉइंट करना है. अब ये एडिशनल नहीं लिखा, तो भाई नॉर्मली क्या होगा इसमें? एसआर तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट क्योंकि डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है. तो भाई 11th का सी इज द करेक्ट आंसर.
कि आपको OR रिक्वायर्ड होगा। एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग ऑफ मिस्टर केजरीवाल एज अ डायरेक्टर, ये अलाउड है। तो आंसर क्या है 11 का सी। 12th, ST इज अ पब्लिक कंपनी। ST कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। कितने डायरेक्टर हैं? 15। In a general meeting, it is intended to appoint Mr. Ayush as a director. Such appointment requires। भाई सिर्फ ये पब्लिक कंपनी है, 15 डायरेक्टर हैं। अब 15 से बढ़कर कितने हो जाएंगे? 16, राइट। तो अब क्या करना है आपको? आपको अपॉइंटमेंट के लिए, आयुष के लिए अपॉइंटमेंट के लिए क्या पास करना पड़ेगा? SR पास करना पड़ेगा, राइट। ये वाली चीज हमको ध्यान में रखनी है। एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग मिस्टर आयुष एज अ डायरेक्टर, एक बात, प्लस SR पास करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर कितने हो रहे हैं साहब? 15 से ज्यादा हो रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट के लिए OR पास कर दो उस पर्टिकुलर जनरल मीटिंग में, और नंबर ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं 15 से 16, तो आपको SR पास करना पड़ेगा। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 12 वाला है। और दूसरे ऑप्शंस क्या हैं? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए वाला। बी क्या बोल रहा है? एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग मिस्टर आयुष, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ना, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग ना, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग मिस्टर आयुष एज अ डायरेक्टर एंड अप्रूवल ऑफ रिक्वायर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ABC लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। कितने डायरेक्टर हैं? हैविंग 12 डायरेक्टर्स। The articles of ABC Limited provide that the maximum number of directors shall be 12। ABC एक पब्लिक कंपनी है, 12 डायरेक्टर हैं। आर्टिकल में बोला है भाई मैक्सिमम 12 होंगे। ABC चाहती है अपॉइंट करें मिस्टर RN को एज अ एडिशनल डायरेक्टर, राइट। अब क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, अब ध्यान से। क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो इसमें सेक्शन लगेगा 161 सबसेक्शन 1, और एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होता है बोर्ड रिजोल्यूशन से। एक बात, क्योंकि आर्टिकल को भी ऑल्टर करना है तो सेक्शन 14 में SR पास करो, राइट, फॉर अल्टरेशन ऑफ AOA। ये चीज हमको ध्यान में। और क्योंकि डायरेक्टर 15 के अंदर हैं तो कोई टेंशन नहीं है हमको। तो भाई हमको सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है प्लस SR पास करना है, और ये SR पास करना है आर्टिकल को चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब 12 से 13 बंदे हो जाने हैं, राइट। तो 13 का ए क्या बोल रहा है? रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग ऑफ मिस्टर RN एज एडिशनल डायरेक्टर। ये हो गया, ये हो गया। बी क्या बोल रहा है? बोर्ड का रिजोल्यूशन चाहिए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए नहीं, बोर्ड का रिजोल्यूशन चाहिए प्लस SR चाहिए फॉर अल्टरेशन। तो 13C करेक्ट है। 14th, XYZ Limited is a public company having 12 directors। आर्टिकल में भी बोला है 12 डायरेक्टर। इन अ जनरल मीटिंग इट इज इंटेंडेड टू अपॉइंट मिस्टर RN एज अ डायरेक्टर। सच अपॉइंटमेंट रिक्वायर्स, राइट। क्या आपको रिक्वायर्ड होगा? बहुत ध्यान से देखो भाई, आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? ये डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, नॉर्मल डायरेक्टर, तो OR प्लस SR। SR क्यों चाहिए? आर्टिकल को ऑल्टरेशन के लिए। और क्योंकि नॉर्मल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, एडिशनल का होता तो BR होता, नॉर्मल का अपॉइंटमेंट है तो OR होगा। तो इसका आंसर क्या है यार? 14 का C इज द करेक्ट आंसर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है, जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं सब, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल, और फिर हमने बात की है 14 MCQs की। ये आपका लगभग सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 को कवर करता है सिर्फ।